अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ। आज 16 अप्रैल की सबसे बड़ी खबरों में से एक तरफ लेबनान और इजराइल के बीच 34 साल बाद बातचीत की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ जंग और ज्यादा फैलती नजर आ रही है। हुर्मुज से लेकर बिंत जुबैल तक, वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक, हर जगह हालात बेहद नाजुक बन चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि 34 साल बाद इजराइल और लेबनान के लीडर आपस में बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर सचमुच अमन की कोशिश हो रही है तो उसी वक्त इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिण लेबनान में हमला बढ़ाने का हुक्म क्यों दे रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन में तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, दूसरी तरफ बिंत जुबैल और दक्षिण लेबनान के इलाकों में जमीनी कार्रवाई तेज की जा रही है। यही वजह है कि लेबनान के सरकारी जराए अब ट्रंप के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। लेबनान की तरफ से साफ कहा गया है कि इजराइल और लेबनान के नेताओं के बीच किसी बातचीत की कोई जानकारी हमारे पास तो है नहीं। क्या ट्विटर पर ही डोनाल्ड ट्रंप सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं? यानी दोस्तों, जो बात अमन के नाम पर दुनिया के सामने रखी जा रही है वे जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर बातचीत सच्ची होती तो शायद सबसे पहले बमबारी रुकती, अस्पतालों पर हमले रुकते और लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाता। अब जरा दक्षिण लेबनान की तरफ चलते हैं। इजरायली फौज के मरजायुन, बिंत जुबैल और आसपास के इलाकों के लोगों को नया अल्टीमेटम दे दिया गया। वे अपने घर छोड़कर लितानी नदी के उत्तर की तरफ चले जाएं। एक तरफ पूरा नक्शा जारी किया गया जिसमें लाल रंग में इलाके दिखाए गए और लोगों को ऊपर की तरफ जाने के लिए कहा गया। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। पिछले कई महीनों से यही ड्रामा जो है इजराइल की तरफ से जारी है। लेबनान के लोगों को बार बार अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। पहले कहा जाता है कि ये इलाका खाली करो, फिर वहां बमबारी होती है, फिर कुछ दिन बाद अगला इलाका निशाने पर आ जाता है। सवाल यह है कि आखिर आम लोगों के पास बचता क्या है? घर छोड़ दे, शहर छोड़ दे या पूरा मुल्क छोड़ दे? इसी बीच तिब्नीन के अस्पताल और हेल्थ केयर सेंटर पर हमले की खबर भी सामने आ जाती है। अस्पताल की खिड़कियां टूटी, दरवाजे उड़ गए, गाड़ियां तबाह हो गई, एम्बुलेंस को फूंक दिया गया। ऐसे वक्त में जब जख्मी लोगों को इलाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मेडिकल सेंटरों को निशाना बनाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लगातार जवाबी कार्रवाई का दावा भी कर रहा है। बिंत जुबैल के पास एक और मार्कवा टैंक पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। ख्याम के पास इजरायली फौज के जमावड़े पर रॉकेट और इजरायली हेलीकॉप्टर पर जख्मी सैनिकों को निकालने के लिए लगातार उड़ना पड़ा। यह सब दिखा रहा है कि जमीन पर हालत इजराइल के लिए उतने आसान नहीं है जितना अक्सर कहा जाता है। अब इजरायली मीडिया के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। चैनल 14 के मुताबिक इजराइल के सिक्योरिटी और फौजी हलकों में खुद ये कहा जा रहा है कि दक्षिण लेबनान में फौज की तथाकथित बढ़त जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। जंग की कीमत बढ़ रही है, लेकिन नतीजा अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और शायद यही वजह है कि अब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत का रास्ता फिर से खुलता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में सबसे अहम किरदार बनकर सामने आया है। इस्लामाबाद की पिछली मुलाकात भले ही बेनतीजा रही हो, लेकिन अब पाकिस्तानी जराए ये कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौते की तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है। यानी न्यूक्लियर पर डील बन सकती है, बातचीत बन सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दोनों तरफ पैगाम पहुंचा रहा है। यही वजह है कि अब यह भी कहा जा रहा है कि अगली बातचीत पाकिस्तान में होगी। अगर यह सच है तो पाकिस्तान पहली बार इस पूरे संकट में सबसे बड़ा वसीता बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि वे जंग नहीं चाहता, मगर दूसरी तरफ वही अमेरिका इजराइल को पूरी मदद भी दे रहा है। यही वजह है कि ईरान, लेबनान और कई दूसरे मुल्क अब अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं करते और यह खुद अमेरिका ने बनाया है अपने बारे में विचार। हुर्मुज की खाड़ी से आई खबरों में अमेरिका के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका कह रहा था कि उसकी नाकेबंदी पूरी तरह कामयाब है, लेकिन अब दूसरा पाबंदी वाला सुपर टैंकर RHN हुर्मुज के रास्ते खाड़ी में दाखिल हो चुका है। इससे पहले भी एक और टैंकर अंदर आ गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी हुर्मुज से करीब 800 किलोमीटर पीछे हट गया है। अमेरिकी डिफेंस अफसरों के मुताबिक खाड़ी के अंदर इस वक्त कोई अमेरिकी जंगी जहाज मौजूद नहीं है। यानी जो नाकेबंदी दुनिया को दिखाई जा रही थी, उसकी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि वे दबाव में झुकने वाला नहीं है। चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। चीन ने ईरान को 58 टन दवाइयां भेजी। रूस ने कहा कि ईरान को अमन के मकसद से न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करने का पूरा हक है। ईरान ने भी हालत की गंभीरता को देखते हुए 21 अप्रैल से पूरे मुल्क में स्कूल ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। यह सिर्फ एक तालीमी फैसला नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा भी है कि तेहरान आने वाले दिनों को आसान बिल्कुल नहीं मान रहा और पीठ में छुरा घोंपने की आदत पुरानी है अमेरिका इजराइल की। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि एक तरफ दुनिया अमन की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर जंग अभी भी जारी है। लेबनान के लोग अपने घर छोड़ रहे हैं, अस्पताल निशाने पर हैं और बड़ी ताकतें अभी भी अपने अपने खेल में लगी हुई हैं। लेकिन हर जंग के बीच एक सवाल सबसे बड़ा होता है, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? जवाब साफ है, आम लोग। वही लोग जो ना तो जंग चाहते हैं, ना सियासत, सिर्फ अपने घर, अपने बच्चे और अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं। पर फिर भी अमेरिका और इजराइल जानबूझ करके आम सिविलियंस को निशाना बनाने का काम करता है, जो तस्वीरें दुनिया के सामने खुल करके आ चुकी हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।